गेहूं कटाई के बाद में किसान साथी 3 जो कार्य अपने खेत के अंदर वो अवश्य करें। जैसे ही गेहूं की कटाई हो जाती है, अगली जो फसल है या तो हमारी कॉटन रहती है या फिर हमारा जो धान की खेती है वो रहती है। कॉटन वालों को तो शायद जो समय वो नहीं मिल पाता, लेकिन जो धान की खेती करती है उनके लिए 60 से लेकर के 70 दिन का जो समय है वो बच जाता है। इस समय आपने क्या करना है कि या तो आपके खेत के अंदर जो तूड़ी का जो भूसा वगैरह पड़ा हुआ है, जो डंठल वगैरह है, उसको ज़मीन के अंदर ही मिक्स कर दें, या फिर आप गहरी जुताई कर करके अपने खेत को 30 से लेकर 40 दिन तक अच्छी जो धूप है वो लगने दें, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन का जो आवागमन है मिट्टी के अंदर वो काफ़ी अच्छा हो जाए। वहाँ पर जो सूक्ष्म एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी आपके खेतों के अंदर देखने को मिलेगी। गहरी जुताई में सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये होता है कि धान के अंदर अगर आप देखोगे तो खरपतवार की जो समस्या है वो काफ़ी बड़ी रहती है, जिसमें हमारा डिल्ला और जो मोथा है वो जिद्दी खरपतवार के रूप में हम मानते हैं। डिल्ले मोथे के अंदर आप देखो कि जो गांठ होती है उसे ख़त्म करना एक हर्बिसाइड के रूप में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप गहरी जुताई करते हो तो जैसे ही वो गांठ है वो ज़मीन की सतह से ऊपर आ जाती है और उसे डायरेक्ट धूप लगती है। धूप लगने के बाद में अगर वो बीज या गांठ सूख जाती है तो हमारे चांस बन जाते हैं कि 20 से 30% जो डिल्ला या मोथा है उसका जो जर्मिनेशन है वो कम होगा। नंबर 3 पर हम बात करते हैं हरी खाद के बारे में। ये जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है धान की जो खेती करते हैं उन किसान साथियों के लिए। या तो आप मूंग की जो बिजाई है वो कर सकते हो, या फिर आप ढैंचा की जो बिजाई है वो कर सकते हो। काफ़ी सारे किसान साथी जो है वो जैसे ककड़ी वगैरह की बेल वगैरह है, कच्चर वगैरह, वो उनके जो बीज है वो छिड़क देते हैं। साथ में तो वो खाने के काम आ जाते हैं और बाद में उसको अंदर ही जो मिक्स है मिट्टी के अंदर जो है दबा दिया जाता है। वहाँ पर भी जो एक अच्छी हरी खाद है वो लगती है। अगर हम ढैंचा की बात करें, अगर आप ढैंचा की बिजाई करते हो तो करीबन प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से लेकर के 60 किलोग्राम आपको जो नाइट्रोजन यूरिया है वो प्राप्त होती है। वहीं अगर हम मूंग की बात करें तो मूंग की अगर आप बिजाई करते हो तो वहाँ पर आपको 20 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो यूरिया है वो मिल जाती है। आपने क्या करना है कि जैसे आपने ढैंचा या मूंग की बिजाई की है, 40 या 45 दिन के बाद में इन्हें मिट्टी के अंदर दबा देना है, ताकि अच्छी जो खाद है वो मिट्टी को मिल सके। हरी खाद को मिट्टी में दबाना क्यों आवश्यक है? प्रतिवर्ष हम जमीन को बिल्कुल भी जो खाली है वो नहीं छोड़ते। एक फसल के बाद में दूसरी जो फसल है वो लगातार लेते रहते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की जो परत है वो हार्ड हो जाती है। कहीं पर भी तो जो सोरे वाली दिक्कत है वो भी आमतौर पर हमें दिखाई देती है। तो ये सबसे गर्मियों का बेस्ट समय होता है जहाँ पर अगर आप हरी खाद की बुआई कर देते हो तो जो ऊपर वाली जो हार्ड परत बन जाती है, एक तो वो काफ़ी नरम हो जाएगी। जब भी आप नेक्स्ट कोई फसल लगाओगे तो वहाँ पर उस फसल की जड़ों का जो विकास है वो काफ़ी अच्छा होगा। सूक्ष्म जीवों की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे कुछ एक बैक्टीरिया या फंगस होते हैं जो किसान के मित्र होते हैं, जिंक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, उनको जो सोल्यूबलाइज करने का कार्य है वो करते हैं। जैसे ही हमारी मिट्टी नरम होगी तो मिट्टी के अंदर मौजूद जो केंचुए हैं उनकी भी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। ऊपर से नीचे आने का जो प्रोसेस है केंचुओं का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हरी खाद बोने के अंदर आपके कुछ ज़्यादा जो पैसे है वो नहीं लगने वाले, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट की जो काफ़ी सारी सब्सिडी है वो रहती है। गवर्नमेंट जो है वो सीड प्रोवाइड करवाती है। आप पोर्टल के थ्रू अपना जो सीड बुक है वो कर सकते हो। एक बात का किसान साथी अवश्य ध्यान रखें कि हम एक तरफ तो जो ढैंचा की बिजाई है वो करें ताकि हमारी जो मिट्टी है वो अच्छी बन सके, दूसरी तरफ हमें पानी की जो बचत है वो भी करना है। काफ़ी सारे फार्मर ऐसे होते हैं कि जो ढैंचा के अंदर काफ़ी मात्रा में जो पानी है वो देते हैं, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। रूल के हिसाब से चलना है। जो जितना आवश्यक ढैंचे को पानी होता है उतना ही हमें देना है। अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो मिट्टी के अंदर फंगस जनित बीमारियों का जो प्रकोप है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने का जो यहाँ पर खतरा है वो बन जाता है। उसके बाद में जैसे आप बासमती जैसी वैरायटी को लगाते हो तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो बीमारियाँ हैं उस वैरायटी के अंदर हमें देखने को मिलती है।